दशा माता की व्रत कथा। पांचवी कथा। एक गांव में सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू आग लेने गई। उस दिन गांव भर में घर घर दशा रानी की पूजा थी। इस कारण किसी ने उसको आग नहीं दी, वह खाली हाथ लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसनों के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो कभी गंडा लेती नहीं है, परंतु अब की बार जब गंडे पड़े तब मुझको बताना, मैं भी गंडा लूँगी। इसके बाद जब गंडे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशा रानी की गंडा ले लिया। 9 दिन तक उसने पड़ोसिनों के पास जाकर कथा कहानियाँ सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन ही मन दशा रानी का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि सासू जी कहीं चली जाए तो मैं पूजा कर लूँ। दशा रानी की कृपा से सास को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलियान तक होकर आती हूँ। यदि मुझे देर हो जाए तो मुझे खेत पर ही खाना दे जाना। बहू तो यही चाहती थी। उसने कहा कि आप निश्चिंत रहिए। जो ही सासू जी ने पीठ फेरी, त्यों ही बहू ने स्नान करके विधिवत दशा रानी की पूजा की। तदनंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर पधराने के लिए ले ही जाने वाली थी कि सासू जी आ गई। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि तू मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देर हो गई है। मैं थाली परोसती हूँ, भोजन कीजिए। यह सुनकर सास का गुस्सा शांत हुआ। चौके में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा, उठ छाछ दे दो। उसने कहा, मैं रसोई के भीतर हूँ, आप ही दे दो। बुढ़िया उठी मट्ठा लेने गई, परंतु जो ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसमें कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने मटके में हाथ डाला। मटके में एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा कि अरे इसमें क्या है, इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। तब बहू बोली, मैं क्या जानूं, मेरी दशा रानी जाने। मैंने चोरी से दशा रानी का गंडा लिया था और चोरी से पूजा की थी। मैं ये गंडा जलाशय में पधराने जा रही थी, तभी आप आ गई, इसलिए मैं गंडा जलाशय में पधराने नहीं जा सकी। दशा रानी ने उसे सोने का कर दिया तो मैं क्या करूं। बुढ़िया ने बहू को गले लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। हे दशा रानी, जैसे तुमने सास बहू को दिया वैसे ही अपने सब भक्तों को दिया करो।